हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। विजय पथ सीरीज में हम लोग आज फिर से ज्योग्राफी की क्लास के लिए आ चुके हैं। हम लोग पीवाईक्यू कर रहे हैं कंटिन्यूसली। काफ़ी सारे पीवाईक्यू हम लोगों ने किए, हिस्ट्री के किए, पॉलिटी के किए, साइंस के किए, ज्योग्राफी हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग इकोनॉमी एंड एनवायरमेंट के करेंगे, जो कि बहुत आसानी से एग्जाम के पहले आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और ये पीडीएफ आपके पास ऑलरेडी है। आप डेली 10-10, 15-15 पीवाईक्यू हर सब्जेक्ट के लगाते रहिए, जिसको मैं रिवीजन कहता हूँ। और बाकी जो मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ वो करते रहिए। प्रीलिम्स बहुत आसानी से आप क्वालिफाई करके आओगे। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप जैसे जो मैं टारगेट आपको सुबह सुबह दे रहा हूँ 6 AM पे जो टारगेट आता है ग्रुप में, खास तौर पे आप उसको ज्वाइन रखना। जो पंचायत वाला ग्रुप है, जिसमें आपने देखा है यूपीएससी हिंदी का जो पंचायत वाला ग्रुप है, उसको जरूर ज्वाइन रखना, क्योंकि वहां पे मैं एक्टिव हूँ। ज़्यादातर मैं वहां पे जो बच्चों के मैसेज आते हैं मैं उनका रिप्लाई देता हूँ। जो भी आपके डाउट होते हैं मैं वहीं पे रिप्लाई कर देता हूँ। इस वजह से उस ग्रुप को ज्वाइन रखना आप लोग, ठीक है। बाकी विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और जिन्हें नहीं पता है कैसे क्या टारगेट आ रहा है, जरा पिछला वाला वीडियो देखो, या इसके पहले एक टारगेट का पूरा एक वीडियो बनाया है मैंने, उसको आप देखो जाके, जिसमें मैंने सारी चीजें बताई हैं। सरप्राइज वाला वीडियो देखो, वो मैं उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी डेली टारगेट सुबह 6 बजे पोस्ट होता है और सभी बच्चे उसको ज्वाइन करे हैं, टारगेट फॉलो भी कर रहे हैं बहुत लोग, ठीक है। चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और आप देखिए कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं यहां से। एक चीज ध्यान रखना, आज थोड़ा सा तेजी से चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस की संख्या जितनी अच्छे से हो पाए उतना बेटर रहेगा अपने लिए, ठीक है। चलो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है मिट्टी की प्रजातियों में मृत्तिका अधिकतम जल धारण करती है। दिस स्टेटमेंट इज राइट। ध्यान रखना, मृत्तिका में रंध्राकाश बड़े आकार के पाए जाते हैं, नहीं छोटे आकार के होते हैं, ये चीज ध्यान रखना है। दिस स्टेटमेंट इज नॉट राइट, यानी ए सही है किंतु आर गलत है। चलें आगे। कह रहा है मिट्टियों की जल धारण क्षमता का घटता हुआ क्रम क्या है। घटता हुआ क्रम सबसे ज्यादा किसमें आती है, तो आप देखोगे सबसे ज्यादा मृत्तिका में आती है। सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको, फिर उसके बाद आप देखोगे गाद, फिर उसके बाद आप देखोगे बालू, ठीक है। तो दिस स्टेट पहला ये ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसीलिए मैं कहता हूं प्लीज इनका रिवीजन करना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिवीजन ही ऐसी एक चीज है जो हमको एग्जाम तक बहुत बेटर स्थिति में रखेगी। एक साइड आपको बांध दिए गए हैं और एक साइड आपको नदियां दी गई हैं। मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस में से है ये आयोग का, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी बोला इस तरीके के सवाल आयोग हमेशा पूछता रहा है, और कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होते हैं। और आप देखो एक क्वेश्चन में आपको 4 इंफॉर्मेशन मिलती है एक बार में, तो हमें मिलान करना है। तो दुलहस्ती बांध किस नदी पर है, चलो बताओ दुलहस्ती बांध किस नदी पर है। तो आप ध्यान रखना, दुलहस्ती बांध चिनाब नदी पर है। रिवाइज करना, प्लीज इसे याद करना। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, प्लीज इसे याद करना, रिवाइज करना। उकाई किस पर है, तापी नदी पर है। और तवा बांध किस नदी पर है, तवा नदी पे है। मैं एक बार यहाँ पे आपसे बोल के याद करा देता हूं। आपसे अगर कोई पूछे दुलहस्ती किस नदी पर है, दुलहस्ती बांध किस नदी पर है, ठीक है। चलो आपको शायद तवा याद हो गया होगा, है ना, और उकाई याद रहेगा। तवा और उकाई याद ही रहेगा। एक बचता है गांधी सागर, ये भी याद हो जाएगा, अभी देखते जाओ, ठीक है। तो जब मैंने आपसे पूछा कि तवा किस नदी पे है, तो आपने बता दिया तवा नदी पे है। जब मैंने आपसे पूछा उकाई किस पे है, तो बोले तापी नदी पे है। तो दुलहस्ती किस पे था, चिनाब, ठीक है। दुलहस्ती किस नदी पे था, चिनाब नदी पे था। और गांधी सागर किस नदी पे था, चंबल नदी पे, ठीक है। ध्यान रखना, रॉन्ग करके मत आना, रिवाइज करना बहुत जरूरी है। ये सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में, गलत करके नहीं आएंगे, ठीक है। मतलब पूछा जाने का मतलब कि पूछा जाता रहा है इस तरीके के सवाल बहुत बार। फिर नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है। चलो बताओ कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है। धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत कौन सा है, टर्सीरी समूह है कि विंध्यन समूह है कि गोंडवाना समूह है कि धारवाड़ समूह है, बताओ। तो ध्यान रखना, धारवाड़ समूह है। क्लियर। शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का जो प्रमुख स्रोत माना जाता है वो धारवाड़। चुकिका माटा है, चुकिका माटा जो लिखा है, चुकिका माटा ऐसे, चुकिका माटा, ठीक है। ये किस खनिज के लिए सबसे प्रसिद्ध माना जाता है, किस खनिज के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध माना जाता है। ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के सवाल आयोग ने पूछे हैं। तांबा, लोहा, चांदी, मैग्नीज। चुकिका माटा किसके लिए फेमस है, चुकिका माटा किसके लिए फेमस है, तो ध्यान रखना तांबे के लिए। फिर एक साइड आपको घास के मैदान दिए गए हैं और एक साइड देश दिए गए हैं।
अब बताओ ये सवाल क्या आयोग नहीं पूछेगा दोबारा? क्या ये सवाल आपको नहीं लगता ये इंपॉर्टेंट है? क्या हमें घास के मैदान और कंट्रीज पता रहनी चाहिए? क्योंकि जो मैं आपको डेली टारगेट दे रहा हूं, आपने देखा होगा कि घास के मैदान वाला टारगेट वहां पे आया है शायद, ठीक है? नहीं आया तो आएगा जरूर, डोंट वरी। वैसे दे चुके हैं आई थिंक। पंपास, पुस्टेड, वेल्ड, डाउन्स। तो पंपास कहाँ का है? बच्चा बच्चा जानता है, पंपास अर्जेंटीना का है। मतलब बच्चा बच्चा जानने का मतलब आप सभी लोग जानते हो। पंपास कहाँ का है? अर्जेंटीना का है, ठीक है? क्लियर? पुस्टेड कहाँ का है? हंगरी का है। पुस्टेज कहाँ का है? हंगरी का है। वेल्ड कहाँ का है? दक्षिण अफ्रीका का है। और डाउन्स कहाँ का है? ये ऑस्ट्रेलिया का है। क्लियर? क्लियर है? प्लीज इसे रिवाइज करना, मैं कह रहा हूं प्लीज इसे रिवाइज करना। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू क्लियर एनी एग्जामिनेशन, और ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है? क्या इंपॉर्टेंट है? घास के मैदान एक साइड दिए गए हैं, एक साइड आपको देश दिए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पंपास कहाँ पे है? अर्जेंटीना में। पुस्टेज कहाँ पे है? हंगरी में। वेल्ड कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका। डाउन्स कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया। तो पंपास अर्जेंटीना, पंपास अर्जेंटीना, पुस्टेज हंगरी, वेल्ड साउथ अफ्रीका। एक बार फिर से रिपीट कर लो। पंपास, पंपास अर्जेंटीना, पुस्टेज हंगरी, वेल्ड साउथ अफ्रीका, और लास्ट में डाउन्स जो किया ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है? चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है देख लेते हैं। जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण में अनुक्रम बताना है। अब देखो ये हमें नॉर्थ टू साउथ में क्रम बताना है। तो ये जो जापान में 4 द्वीप हैं, तो कोई ये तो मैपिंग बेस्ड सवाल है, जिसको बहुत अच्छे से मैपिंग वगैरह आती होगी कर लेगा, वरना इस तरीके के सवाल अगर आपको आ रहे हैं तो ही करना। मैं तो कहूँगा थोड़ा स्किप करके चले जाओ, या ट्रिक अगर आप बना पा रहे हो कि आप देखो कि सब में होकैडो है ही, फिर 3-2 में होसू आ रहा है, तो ऐसे करके जो आप बच्चा टिक लगाता है कहीं ना कहीं। कुछ लोग होते हैं बड़े मतलब क्या कहते हैं उनको, कि वो मतलब पता नहीं गॉड गिफ्टेड होते हैं या क्या, वो अजीब सी ट्रिक लगा के क्वेश्चन सही करके आते हैं, लेकिन उनकी बात नहीं करनी, अपने को पढ़ के सही करनी। तो मैं आपको इसका बता देता हूँ आंसर खास तौर पे। इसका ये सी नंबर आंसर है। तो जापान के जो 4 द्वीप हैं इनका उत्तर से दक्षिण क्रम देखोगे तो सबसे पहले होकैडो आता है, फिर होन्सू, फिर शिकोकू, फिर क्यूसू, ठीक है? चलो खैर कोई बात नहीं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो पहली चीज तो ISFR डेटा पढ़ लेंगे आप लोग, और UPSFR डेटा भी आपको पढ़ना है, ठीक है? प्लीज देख लीजिएगा। ये पुराना सवाल है लेकिन लेटेस्ट क्या अपडेट हुआ है इसके अकॉर्डिंग जो आंसर है वो मिजोरम है, ध्यान रखना। अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल ज्योग्राफी में जेई स्पेंसर एवं WL टॉमस ने विश्व को कितने सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया है? तो इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल ज्योग्राफी बुक किसकी है? जेई स्पेंसर और WL टॉमस की है। पहली बात तो ये ध्यान रखना है। और उसके बाद उन्होंने अपनी बुक में पूरे विश्व को सांस्कृतिक विश्व में 11 सांस्कृतिक कल्चरल तरीके से 11 उस भागों में विभाजित किया, ठीक है? फिर कह रहा है एक साइड फसल दी गई है, एक साइड उनकी प्रजाति दी गई है। एक साइड फसल दी गई है और एक साइड उनकी प्रजाति दी गई है। तो ध्यान रखना, धान की प्रजाति एक गोविंद होती है, अरहर की प्रजाति आप एक पारस भी देखोगे, मटर की प्रजाति आप एक प्रकाश भी देखोगे, लेकिन गेहूं की प्रजाति शुष्क सम्राट नहीं होती है, बल्कि आप ये देखोगे ये एक धान की प्रजाति, ठीक है? क्लियर? तो यही मतलब ये सही था अपना, ये सही था, ये सही था। बी ऑप्शन इज रॉन्ग, ठीक है? चलें आगे। क्या हम आगे चलें? चलो कह रहा है यूरोप के लौह उत्पादक देशों में फ्रांस का स्थान कौन सा है? तो फ्रांस का स्थान दूसरा है, ध्यान रखना, ठीक है? निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.00 मतलब 002 मिलीमीटर से कम होता है? मृत्तिका, ठीक है? फिर कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलो विचार करते हैं। भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जननांकी संक्रमण से प्रत्यक्ष संबंधित रहा है। तो पहली चीज तो करेक्ट है। आप देखोगे डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है। नकारात्मक संबंध का इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी बोल सकते हो, इनवर्स रिलेशन भी बोला जा सकता है, उसे इनवर्स रिलेशन भी बोला जा सकता है। यानी जैसे जैसे आप देखोगे पॉपुलेशन बढ़ेगी, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे आप देखोगे जो ट्री कवर है या फॉरेस्ट कवर क्या होगा, फॉरेस्ट कवर
कम होता हुआ दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं आपको इन्वर्सली रिलेशन देखने को मिलेगा, बट ये आप देखोगे ए भी सही है, यानी एजर्सन भी सही है, उसका रीजन भी सही है और कहीं ना कहीं व्याख्या भी सही है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कौन सा वन संवर्ग का हिस्सा नहीं है? कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? तो आप देखोगे जो राष्ट्रीय वन है ये वन में आते हैं, संरक्षित वन भी वन के अंतर्गत आते हैं, ग्राम वन भी वन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान वन के अंतर्गत नहीं आते। किस पॉलिसी के अंतर्गत? राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अंतर्गत। ठीक है, चलो। प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित तथा भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। दिस स्टेटमेंट इज राइट। किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन लागत पर निर्भर होता है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट, लेकिन जरा यहां पे क्योंकि लगाओ। प्रयोग में लाए जा सकते हैं क्योंकि उसका विकास प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन लागत पर निर्भर होता है। अरे भाई साहब, प्राकृतिक संसाधन के विकास की बात की जा रही, दिस इज नॉट डायरेक्टली। आप देखोगे एक्सप्लेनेशन तो देखो रीजन भी सही है हमारा, लेकिन डायरेक्टली उसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, सही व्याख्या नहीं है, इस वजह से ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है? कौन जैविक संसाधन नहीं है? तो ध्यान रखना, शुद्ध जल। देखो एक चीज आपको, जिनको लग रहा होगा मैं तेज चल रहा हूं, प्लीज इस बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन जितने अच्छे से हम लोग कम समय में जितने ज्यादा सवाल कर ले जाएं उतना बेटर है हमारे लिए, वरना मैं बातें करने को तो बहुत देर तक बातें कर सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं। और जो बच्चे नए हैं, आज पहली बार देख रहे हैं क्लास को, मैं उनको एक चीज बता देता हूं कि यूपीएससी हिंदी टेलीग्राम चैनल पे आप जाएंगे, वहां पे कई ग्रुप बने हुए हैं, तो आप एक पंचायत वाला ग्रुप ज्वाइन रखना। टेलीग्राम पे आपको डेली टारगेट तो मिल जाएंगे, लेकिन अगर कोई भी डाउट होगा तो मैं इस ग्रुप में परमानेंट एक्टिव हूँ। ठीक है, तो आप इस ग्रुप में मुझसे मैसेज करके आप जो भी डाउट होगा मैं देख लूंगा आपका, डोंट वरी। चाहे उसको मैं नेक्स्ट क्लास में एड्रेस कर दूँ, मुझे अगर उचित लगेगा तो मैं तुरंत के तुरंत वहीं आपको मैसेज में रिप्लाई कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो ये टारगेट किसके चल रहे हैं? तो ये टारगेट यूपी पीएससीएस के प्री एग्जाम के लिए चल रहे हैं, जो कि 17 दिन बाद है। और आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस, हर सब्जेक्ट के आपको डेली 1-2 टॉपिक दिए जाते हैं पढ़ने के लिए, रिवाइज करने के लिए। पढ़ना किससे है? आपके अपने सोर्स से। इस समय सोर्स ढूंढना मतलब बेवकूफ़ी होगी, इसलिए सोर्स के चक्कर में मत भटकना प्लीज़। ये टारगेट आप फॉलो करो। मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि देखो, आपने अगर टारगेट बहुत अच्छे से फॉलो कर लिए, ठीक है, उनका रिवीजन कर लिया, क्योंकि टारगेट में टेस्ट सीरीज ऐड है ऑलरेडी। टारगेट के बाद अगर आपने, चलो कह देते हैं, एक बार टेस्ट सीरीज लगा ली यूपीएससी हिंदी की, उसका एक्सप्लेनेशन रिवाइज कर लिया, और पीवाईक्यू जो मैं यहाँ कह रहा हूँ ये कर लिए आपने, उसके साथ साथ खुद से पीवाईक्यू एक्स्ट्रा लगा के रिवाइज कर लिए, आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाओगे बहुत आसानी से। ठीक है, बस। स्ट्रेट लाइट क्या होता है? 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 अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायु पोत को कहते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइट। ठीक है, ब्लू नाइल, नीली नील नदी, ब्लू मतलब नील नदी किस झील से निकलती है? कान्हा झील से निकलती है। विक्टोरिया झील के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, तो प्लीज इसे रिवाइज करना। काफी मैंने बताया था किन 2 राष्ट्रों के बीच में है, कहाँ पे है, जाम्बिया, ये सब पूरा एकदम मैंने डिटेल में इसके बारे में आपको कवर किया है, तो प्लीज इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। और मैं तो कहूँगा एक बार आप विक्टोरिया झील, एल्बर्ट और एडवर्ड दोनों के बारे में पढ़ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। पश्चिम से पूर्व का सही क्रम क्या है? पश्चिम से पूर्व का सही क्रम क्या है? तो मैं आपको बता देता हूं, जब भी हम पश्चिम से पूर्व की तरफ चलते हैं, यानी वेस्ट टू ईस्ट की तरफ चलते हैं, तो सबसे पहले आता है भूमध्य सागर, ठीक है, फिर आएगा हमारा काला सागर, ठीक है, फिर कौन सा आएगा? फिर आता है कैस्पियन, कैस्पियन के बाद आप देखोगे आता है अरब। ठीक है, तो भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरब सागर, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलें आगे हम लोग, सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, कैसे कह रहा है। एक साइड आपको नदियां दी गई हैं, एक साइड कहां पे प्रवाहित होती हैं, ठीक है, किसमें प्रवाहित होती है? लीना नदी कहाँ जाके प्रवाहित होती, आमूर किसमें प्रवाहित होती, टिग्रिस कहाँ पे गिरती है, और माही कहाँ पे गिरती। सो स्टार्ट। माही तो बच्चा बता देगा, माही तो बता दोगे आप लोग, माही कहाँ गिरती है? अरब सागर में। तो जरा क्या एक सवाल करने से हमारे सही हो रहे हैं? भाई साहब डी का 3, ए ऑप्शन इज करेक्ट। डी का 3 तो केवल ए में है भाई, अगर आपको डी नंबर पता होता तो आप करके आ गए थे।
देख रहे हो, कई बार सवाल तो बहुत इजी आते हैं, बाकी आपको लीना आमूल टिग्रिस नहीं भी पता तब भी चल जाएगा काम, है ना। तो थोड़ा सा क्वेश्चन देख के डरना नहीं होता है। ये देखो कितनी आसानी से हो गया सवाल। लीना आमूल टिग्रिस, लीना कहाँ पे मैं बता देता हूँ। लीना आप देखोगे आर्कटिक सागर में गिरती है, और आमूर आप देखोगे ये प्रशांत महासागर में गिरती है, और टिग्रिस आप देखोगे फारस की खाड़ी। अच्छा, टिग्रिस भी बहुत लोगों ने सुना होता है, जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हो तो इंडस वैली में टिग्रिस के बारे में कई बार आता है पढ़ने के लिए, तो वहां से भी समझ में आ जाता है, फारस की खाड़ी से रिलेटेड है। तो समझ आ गया है सवाल, रिवाइज कर लेना, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। आ सकता है रिपीट हो सकता है सवाल। करीबा बांध कहाँ पे है? करीबा बांध कहाँ पे है? करीबा बांध कहाँ पे है? जाम्बेजी नदी पे, ठीक है। जाम्बेजी नदी पे ध्यान रखना। एक साइड आपको यूएसए दिए गए हैं और एक साइड यूएसए के एक साइड आपको यूएसए और अच्छा उसके राज्य दिए गए हैं। तो कौन सा पोत निर्माण केंद्र नहीं है जहां पे पोत निर्माण केंद्र, यानी आप समझ सकते हो। तो ह्यूस्टन, स्पैरोज पॉइंट, न्यू ऑरलियंस, कैम्पटन, ये ऐसा सवाल है ना कि है अपने आप में एक अजीब सवाल है कि बेटा अब इतना नहीं पढ़ के जाता है कोई, तो ऐसे सवाल अगर आते हैं तो ठीक है, वरना स्किप करो। पढ़ के गए हो तो बहुत बढ़िया। जैसे अब ये सवाल अगर कॉमन सेंस से भी पूछा जाए तो बहुत लगेगा कि हाँ यार, ह्यूस्टन, स्पैरोज पॉइंट, बहुत लोगों के तो ये नाम नए होंगे। जो बच्चा नया पढ़ रहा होगा उसके लिए तो नाम एकदम नए नए होंगे। कंफ्यूज नहीं होना, अभी मैं बता देता हूँ। ह्यूस्टन में आप देखोगे, स्पैरोज पॉइंट मैरीलैंड में देखोगे आप, न्यू ऑरलियंस लुइजियाना का एक पॉइंट है वहां पे आप देखोगे, कैमेडन फ्लोरिडा, यहाँ पे आप पोत निर्माण केंद्र नहीं है, ये ध्यान रखना, ठीक है। यानी इन 3 जगहों पे आप पोत निर्माण केंद्र देखते हो। आगे बढ़ जाओ, बिल्कुल लोड मत लेना इसको, आप रिवाइज करो चाहे ना करो, देख लो 1-2 बार बस, बाकी ठीक है। इस पे इतना लोड मत देना, ऐसा सवाल दोबारा आ भी जाए तो बस वही है कि आ रहा है तो ठीक करो, वरना आगे बढ़ो। उष्ण स्रोत, भारत के राज्य बताओ, राजस्थान का उष्ण स्रोत कौन सा है? पूछ रहा कौन सा सही नहीं है। तो आप देखोगे कि महाराष्ट्र का उष्ण स्रोत आप अवलोली है, मणिकरण हिमाचल प्रदेश, सोहना हरियाणा, लसुंद्रा राजस्थान का नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। भारत की नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती भाई साहब, सतलज, ध्यान रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है बताओ बेटा? सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी, ठीक है, गोदावरी, ध्यान रखना। एक साइड आपको उद्योग दिए गए हैं, जूट चाय का उद्योग, चाय कहाँ मिलती है, रबड़ कहाँ मिलता है, गन्ना कहाँ मिलता है, मिलान करना है। तो छोड़ो, आप मुझको छोड़ो, पहले गन्ना बताओ कहाँ मिलता है। यूपी में मिलता है, ठीक है, गन्ना तो यूपी में मिलता है। अब बट मेरे को बताओ जरा रबड़, रबड़ का बताओ, रबड़। चाय बताओ, तो चाय बताओ, चाय असम में, ठीक है, चाय कोई बात नहीं, चाय असम में मिलती है ना अपने को। चलो अब जरा मिलाओ, आंसर छोड़ो, पूरे कर लेते हैं। जूट मिलता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। रबड़ मिलता है केरल में। तो ये याद भी रखना है, मैं इसको शांति से बराबर करके लिख देता हूं आपके लिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये याद करना है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है सवाल, आप देख रहे हो हम लोग करते चले आ रहे हो, सवाल रिपीटेड मिल रहा है अपने को, है ना। इस वजह से मैं कह रहा हूं ये सवाल ना गलत करके आना, बाकी भर में गलत करके आ जाओ। ये इतनी बार रिपीट हुआ है, अब ये गलत ना हो आपसे। चाय जूट आप कहां देख रहे हो? जूट कहां देख रहे हो? वेस्ट बंगाल में देख रहे हो। चाय कहां पे देख रहे हो? असम में देख रहे हो। ये कहां पे देख रहे हो? केरला में। और गन्ना यूपी में, ठीक है। प्लीज इसे याद रखना, अपने आप में इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में किसमें शिवकाशी केंद्र स्थित है? शिवकाशी केंद्र कहां पे है? शिवकाशी केंद्र कहां पे है? शिवकाशी केंद्र देखोगे मदुरई, कोयम्बटूर साइड में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। एक साइड उद्योग दिए गए हैं, उनका केंद्र दिया गया है, बताना है सही है या गलत है, ठीक है। एक साइड उद्योग दिए गए हैं, एक साइड उनका केंद्र दिया गया है। एक साइड उद्योग दिए गए हैं, एक साइड केंद्र दिया गया है। तो सीमेंट आप पोरबंदर में देखोगे, करेक्ट है। पेट्रो रसायन आप देखोगे नागथेन में, ऑल्सो करेक्ट है। आप देखोगे लोहा इस्पात आप राउरकेला में देखोगे, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। चीनी सिलवासा में नहीं बनती, ध्यान रखना। तो जरा कमेंट करके बताओ कहाँ बनती है, ठीक है, इसका केंद्र कहाँ पे है, कमेंट में बताना आप लोग। एक बेटा है, मतलब कोई एक छोटा सा बच्चा था, मुझे याद है अभी रिसेंटली मेरे एरिया में था, और सीमेंट नहीं होती, सीमेंट की बोरियां रखी हुई थी। अब यार बोरी तो भारी होती है, छोटी तो होती नहीं, ऐसे 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 ढेर लगा हुआ था बोरियों का, ऐसे, और इसके ऊपर लगा हुआ था वो जो क्या कहते हैं उसको, तिरपाल टाइप का नहीं होता, बड़ी सी पॉलीथीन इसके ऊपर पड़ी हुई थी। ये पता नहीं कैसे चढ़ा, यहाँ छुपा बैठा हुआ था। अब पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, ये बोरी ऐसे गिरी, ये बोरियां गिरी यहाँ से।
अपना नीचे आ गया, सीमेंट बाहर आ गई बोरी से, कैसे भी हुआ मुझे को नहीं पता, सीमेंट बाहर आ गई। अब उस सीमेंट को मिट्टी समझ के मुंह में डालेगा, बहुत डांटा गया, बहुत डांटा गया, पीट दिया गया, हमें मजा आ गई। बहुत शैतान है, इतना शैतान है ये मेरे एरिया का लड़का, इतना शैतान है, पूरे मोहल्ले में गदर मचा है। कहते हैं बचपन बचपन होता है, ये ऐसा बचपन ना हो भैया, पूरा मोहल्ले की नाक में दम करे, सुबह से शाम तक एकदम गदर मचा रहता। कहीं इधर किसी के घर पे बॉल फेंक देगा, किसी घर पे ईंटा फेंक देगा, किसी गेट पे खटखटा के भाग जाएगा, पता नहीं क्या करता है वो। और नंगे पैर घूमेगा। एक बार बहुत ठंडी थी और नंगे पैर घूम रहा था, सब लोग जूते मोजे और आग जल रही है, ये भाई साहब हवा में एकदम, ऐसा भी नहीं है कि मतलब बहुत ऐसा वो पता नहीं क्या अपने आप में मस्त बालक है कह सकते हैं, एकदम मस्त बालक है। ये सीमेंट से याद आ गया मेरे को उस दिन, अभी ये रिसेंट बात है, सीमेंट लगी हुई थी, ऊपर चढ़ा नीचे गिरा भट्ट से, वहां सर आया। चलो कोई बात नहीं। केंद्र करोगे सर, बातें ही करनी, सवाल भी कराने हैं आपको। केंद्र ऊर्जा कौन सा सही नहीं है, एक साइड आपको ऊर्जा के केंद्र कौन कौन से नहीं है, कौन से सही नहीं है बताना है। पतरातु में तापीय ऊर्जा देखोगे, झाकरी में जल विद्युत ऊर्जा आप देखोगे, कलपक्का में नाभिकीय ऊर्जा आप देखोगे, कोरबा में पवन ऊर्जा नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। चलें आगे। झरिया कोल क्षेत्र किस राज्य में है? झरिया कोयला क्षेत्र बताया था मैंने आपको, झारखंड में, झरिया झारखंड बता चुके हैं हम आपको। कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है? मध्य अमेरिका में सिएरा लियोन नहीं है, पनामा हॉन्डुरास ग्वाटेमाला है। पर्वतों में से कौन सा इटली में है? इटली में कौन सा है? इटली में कौन सा है? एपीनाइन। इटली में कौन सा है? एपीनाइन। मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, जरा ये पता करना कहां पे है, ये कहां पे है, ये कहां पे है, ठीक है। क्लियर? पता करके आओगे, कमेंट मत करो, पता कर लेना, खुद ही पढ़ लेना। कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है? कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है? विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील कौन सी है? विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील कौन सी? टंगनिका झील जो है विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है। तो पहली कौन सी है बताना कमेंट में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? टिटिकाका बोलिविया पेरू करेक्ट है। उर्मिला झील ईरान में है, करेक्ट है ऑल्सो। रेंडियर झील अथाबास्का झील कनाडा में है, ऑल्सो करेक्ट है। आप ये देखोगे ये गलत है, ठीक है। इसका होमवर्क करके बताओ मेरे को, होमवर्क में दे रहा हूं कि कहां पे रेंडियर झील कहां पाई जाती है, होमवर्क में बताना मेरे को, ठीक है। खुद ही बता लेना अपने आप को। भारत के निम्नलिखित भौमकीय शैल क्रमों में किसमें लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? समृद्ध भंडार किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है बताओ। तो आप ध्यान रखना, धारवाड़ में आप देखोगे सबसे ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि लौह अयस्क, ठीक है। अभी करके आए पीछे। शुष्कता किससे संबंधित होती? शुष्क मौसम है मान लो, निम्न ताप से है, निम्न आर्द्रता से, उच्च वाष्पन से, अच्छी उच्च वाप से। शुष्क है भैया, नमी। शुष्कता का मतलब होता है कि जो नमी है वो कम हो चुकी है, तो निम्न आर्द्र है, ठीक है। विश्व का दूसरा बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, ध्यान रखना। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? महानदी, ध्यान रखना, ठीक है। बेतवा नदी किससे मिलती है? बेतवा नदी मिलती है यमुना से, ठीक है। चंबल सिंध बेतवा के नाम पढ़ते हैं, चंबल सिंध बेतवा केन, ये हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? कल ही बताया था मैंने, एक बार रिपीट हो चुका है, दोबारा रिपीटेड सवाल है। 9। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा, ध्यान रखना। सबसे उपजाऊ, भाई साहब जिसको लग रहा है तेज चल रहा है क्लास छोड़ के भाग जाओ, चलो। जिसको लगे तेज हो रहा है बाहर जाओ, आप क्लास है ही नहीं आपके लिए। प्रॉब्लम पता क्या है, मैं बताता हूं प्रॉब्लम। व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम इन दिस कॉन्टेक्स्ट? क्वेश्चन मैंने पढ़ा, फिर पहली बात तो मैं क्वेश्चन ही 3 बार पढ़ूं, 4 बार पढ़ूं, फिर उसके 4 ऑप्शन है, फिर मैं चारों ऑप्शन 1 बार पढ़ूं, 2 बार पढ़ूं, 3 बार पढ़ूं, 4 बार पढ़ूं, 4 ऑप्शन 4 बार पढ़ूं, फिर एक का मैं आंसर बता दूं, फिर इसको मैं ये करके एक्सप्लेन करूं 1 घंटे, 10 मिनट एक सवाल, 10 मिनट एक सवाल। क्या फायदा होगा आपका? खुद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? इस वजह से मैं कहता हूं कि जहां पे जरूरत है मैं एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। मैंने किए, बहुत एक्सप्लेन किए चीजें, ऐसा तो है नहीं मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं आप लोगों को,
और प्रॉपर डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपके लिए, ठीक है। तो वन लाइनर सवाल है, करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, जो मैं कह रहा हूं रिवाइज करते रहना, बस करते रहना। ओरो बैंक की खरपतवार पाया जाता है। एक बच्चे का मैसेज आया, सडन मैसेज आया, तुरंत मैसेज आया। अब जब ये लाइव क्लास नहीं, लेकिन मैसेज क्या आया है, क्योंकि मैं टेलीग्राम ओपन किया था मैंने अभी, उसमें मैंने अभी मैसेज देखा जस्ट कि वो कह रहा है कि सर क्लासेस में थोड़ा सा आप स्लो रखिएगा। अब बताओ मैं क्या कहूं, अब उससे मैं क्या कहूं। कल की क्लास देख के आया होगा वो, और कल की क्लास मैंने कितनी आराम से पढ़ाई है। आज की क्लास तो वो देखेगा ही नहीं, फिर वो बच्चा, मैं नाम नहीं लूंगा। पता मैंने अभी पिछले 10-12 दिनों में एक चीज नोटिस करी, 5-6 बच्चे हैं, केवल 5 से 6 बच्चे, 5 से 6 बच्चे ऐसे हैं जो डेली कंसिस्टेंट हैं। मैं नाम जान चुका हूं बहुत अच्छे से, कंसिस्टेंट है कमेंट में, क्योंकि उनका रिप्लाई आता है, मैसेज करके बाद भी पूछते भी हैं जो भी चीजें, बाकी वो कंसिस्टेंट है, प्रॉपर कंसिस्टेंट है, डेली क्लास अटेंड कर रहे हैं। और टारगेट कंप्लीट होने के बाद, अभी रिसेंटली मैंने टारगेट के लिए मैंने 6-7 बच्चे नोटिस किए हैं, डेली टारगेट कंप्लीट होने के बाद उनका मैसेज आ रहा है सर टारगेट कंप्लीट 90%, 100%, 70%, 80%, डेली उनका मैसेज आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बच्चे क्लियर करेंगे कि कोई और वो क्लियर कर लेगा जो पढ़ ही नहीं रहा है, बिल्कुल कहीं नहीं क्लियर होने वाला है, बाकी कोई बात ही नहीं। ओरो बैंकी खरपतवार पाया जाता है किसमें, तंबाकू के खेत में, ध्यान रखना। ओरो बैंकी को तंबाकू से रिलेट करके रखना। ह्यूमस किसका उदाहरण है, ह्यूमस किसका उदाहरण है, जैविक कोलाइड का है, ध्यान रखना, ठीक है, जैविक कोलाइड का है ह्यूमस, जैविक कोलाइड, बस ध्यान करो, आगे बढ़ो। एग्जाम में ह्यूमस दिखे तो जैविक क्लोराइड ध्यान आ जाए, एग्जाम सवाल में कहीं एग्जाम्पल में जैविक क्लोराइड दिख जाए तो टिक करो, आगे बढ़ो। जैविक कोलाइड, ठीक है। कौन सा राज्य इलायची उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है, नहीं रखता है, तो आप देखोगे उड़ीसा नहीं रखता है, ठीक है, आप यहां पे देखोगे इलायची, ठीक है। मुंबई की मीठी नदी किस झील से निकलती, मुंबई की मीठी नदी किस झील से निकलती, तुलसी झील से नहीं, विहार झील से नहीं, पोवई झील से निकलती, ठीक है, ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए पता क्या होता है, रिवीजन। जितना अच्छे से आप रिवाइज करोगे उतना बेटर आपके लिए चीजें होंगी, और आपको ये एहसास भी नहीं होगा कि कितनी चीजें आपको याद हो गई हैं सिर्फ और सिर्फ रिवीजन से, ठीक है। इसलिए प्लीज 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 रिवाइज करते रहना। और आज एक चीज मैं आपसे जरूर कहूंगा कि समय मिले, अगर आपको मिले तो एक बार ये चेक करना कि आप जो पढ़ रहे हो आपको याद भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको चेक कैसे करोगे, जितने भी पीवाईक्यू मैंने करा दिए हैं 15-20 मिनट का समय लगेगा आपको ज्योग्राफी के लिए, केवल एक बार सरसरी निगाह से उन पीवाईक्यूज को देख लेना केवल, ठीक है, देख लेना, पता लग जाएगा सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, उड़ीसा में होता है सबसे ज्यादा, ठीक है। कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, और यहां पे देखोगे कोयला उत्पादन का लगभग 25% अधिक उत्पादन करता है। अब यहां पे प्रमुख क्षेत्र पता कौन कौन से दिखेंगे आप, तालचेर, उड़ीसा लगा के आना, तालचेर है कोयले का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र, फिर तालचेर, और एक है महानदी कोल फील्ड लिमिटेड, ये लिख लो, महानदी। अब मैं जो भाग गए होंगे शुरू में, अब मैं उनके लिए एक्सप्लेनेशन करूंगा, लिमिटेड, बहुत देर बाद एक्सप्लेनेशन का कुछ ऐसा लगा, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। ध्यान रखना महत्वपूर्ण क्या है, झारखंड कभी भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक था, लेकिन अब ये दूसरे स्थान पे। झारखंड के कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं, अगर कोल की ही बात की जाए, अगर कोल की, अच्छा अब लग रहा होगा अब मास्टर एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन शुरू में नहीं किया, शुरू के बच्चे भाग गए होंगे, जो टिके हैं वो एक्सप्लेनेशन देखेंगे अब क्या होता है। एक्सप्लेनेशन में समय क्यों लगता है, अब देखिए आप, झारखंड पहले नंबर 1 पे था, लेकिन अब नहीं है, अब ये आप देखोगे सेकंड नंबर पे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन डोंट वरी, मिनरल डेटा की क्लास आपको बहुत जल्द मिलेगी, तो वहां से सारी चीजें अपडेट हो जाएंगी, ठीक है, वहां से सारी चीजें अपडेट हो जाएंगी, डोंट वरी, ठीक है। झारखंड के लेकिन प्रमुख एरिया मैं आपको बता देता हूं, ये अभी आप ना याद करो, ये आपको मिनरल डेटा से अपडेट हो जाएगा, लेकिन झारखंड के जो प्रमुख एरिया है वो मैं आपको बता देता हूं, जो कोयले के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। एक है झरिया, अभी देख के आए ना ऊपर, झरिया, एक है बोकारो, ठीक है, एक है गिरिडीह, ठीक है, और एक है धनबाद, क्लियर। ये 4 नाम ध्यान रखना, झारखंड के कोयले के सबसे प्रमुख उसमें माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पे, बाकी ये जो दूसरा मैं आपसे बता रहा हूं ये आपको उसमें अपडेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध एरिया है वो मैं आपको बता देता हूं, कहां पे लिखूं मैं, यहीं पे लिख दूं, चलो यहीं लिख दे रहा हूं मैं, डोंट वरी बच्चा पार्टी,
मेरी बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी, बच्चा पार्टी। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ किस नंबर पे, वो मिनरल डेटा से अपडेट कर देंगे, हालांकि तीसरे नंबर पे भी है। आप देखना यहाँ पे एक है कोरबा, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयला क्षेत्र के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, अभी करेक्ट है। चलो आगे, क्लियर क्लियर। आप अच्छा, इसको अगर आप एक ऑर्डर में लगाओगे तो ऐसे बनता है, देखो ये अपडेट कर लेना, अगर आप लोग ऑनलाइन देख एक बार अपडेट कर लेना कोई बात नहीं, लेकिन अभी जितना मुझे आता है, मैंने अभी रिसेंट देखा था डेटा, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, लेकिन एक बार आप चेक कर लेना, अगर कुछ भी लिखे तो लगे कि गड़बड़ यहां पे है इस डेटा में, जो ये बड़े छोटे में, ये एरिया करेक्ट है, डोंट वरी, एरिया एकदम परफेक्ट करेक्ट है, डोंट वरी। आप देखोगे ऐसे देखा जाए तो उड़ीसा आता है, फिर छत्तीसगढ़ आता है, फिर आप देखोगे झारखंड है, नहीं उड़ीसा झारखंड फिर छत्तीसगढ़ ऐसे आता है, लेकिन अभी मैं इसको अपडेट नहीं करना चाहता आपके सामने, पता लगा कंफ्यूज हो, ये मिनरल डेटा में आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, कह रहा है अच्छा कोयला कितने प्रकार का होता है, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट, है ना। चलो खैर कोई बात नहीं, आगे देखो। सर्वाधिक कोयला भंडार कहां पे है, बताओ, सर्वाधिक कोयला भंडार कहां पे है, सर्वाधिक कोयला भंडार कहां पे है। ये जो लैग हुआ है, आप तब तक आवाज सुनते रहो मेरी, अभी मार्कर वार्कर कुछ चलेगा नहीं, फिर भी आप ये बताइए सर्वाधिक कोयला भंडार कहां पे है। चल गई, वेट, अरे वेट 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 वेट, चलो, सर्वाधिक उत्पादन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैंने भंडार की बात करी, जरा भंडार बताओ कहां पे, ध्यान रखना, सर्वाधिक कोयला भंडार आपको देखने को मिलेगा, सर्वाधिक कोयला भंडार कहां पे देखने को मिलेगा, झारखंड। ठीक है, झारखंड में देखने को मिलेगा, डोंट वरी, करेक्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है हजीरा बीजापुर जगदीशपुर एच बी जे गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण द्वारा निर्मित की गई है। तो किसके द्वारा निर्मित की गई है, तो बेटा ये निर्मित की गई है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, अब एच-बी-जे लाइन पाइपलाइन भारत की सबसे महत्वपूर्ण और पहली अंतरराज्यीय गैस पाइपलाइन है। ध्यान रखना, एक वर्ड मैं यहां पे लिख रहा हूं, पहली अंतरराज्यीय गैस पाइपलाइन। ठीक है, पहली अंतरराज्यीय गैस पाइपलाइन है। ठीक है, किसके द्वारा बनाई गई थी, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी, इसके द्वारा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई है, अगर सवाल में आ जाए, वैसे हमें नहीं लगता पूछेगा आपसे, 1984 में हुई थी। ठीक है, क्लियर, बाकी इतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और भी हैं जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कंपनी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी कहीं ना कहीं कच्चे तेल, जैसे ऑयल इंडिया आप देखोगे कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज उत्पादन में लगी हुई है। ऑयल इंडियन ऑयल कंपनी आप देखोगे ये तेल रिफाइनिंग में है, मार्केटिंग में है। ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को आप देखोगे ये तेल रिफाइनिंग और मार्केटिंग में लगी हुई। ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में है, तो राजस्थान में है, बच्चा बच्चा जानता होगा, हंसते खेलते नाचते गाते हुए। लेकिन ये भारत के राजस्थान में है, लेकिन ये पर्वत श्रृंखला उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में फैली, ये ध्यान रखना। ठीक है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में फैली है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, यानी हरियाणा, इसकी शुरुआत दिल्ली के आसपास से होगी, देखोगे आप। ठीक है, दिल्ली के आसपास से होती हुई आप देखोगे, दिल्ली से होती हुई ये हरियाणा और राजस्थान से गुजरती है। ठीक है, राजस्थान से गुजरती है और आप देखोगे गुजरात में कहीं जाके इसका एंड होता है। बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला है, श्रेणी है। ठीक है, और इसका लगभग 80% आप देखोगे राजस्थान में है। इस पर्वत श्रृंखला का, अरावली श्रेणी का देखोगे 80% राजस्थान में। ठीक है, और ये फोल्ड माउंटेन है, पहली चीज तो ध्यान रखना, इसको माना जाता है ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन। क्लियर है,
ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन। क्लियर। अब इसको रेसिडिवल माउंटेन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेसिडुअल माउंटेन। ठीक है, यानी अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, अवशिष्ट पर्वत का मतलब होता है कि लाखों वर्षों के इरोजन के कारण ये घिसकर कम ऊंचा हो गया है। तो इरोजन इसका इतना ज्यादा हुआ है। अच्छा, ये ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है, इरोजन कैसे होता है बाकी बात के बाद में। ठीक है, चलें आगे। अच्छा हाँ, इसकी एक सबसे खास बात, इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? इसकी एक हाईएस्ट पीक है, अरावली की ही एक हाईएस्ट पीक है। वो कौन सी है? अरावली की एक हाईएस्ट पीक है। अरावली हाईएस्ट पीक कौन सी? गुरु शिखर। गुरु शिखर है और इसकी हाइट है 1722 मीटर। ठीक है, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर के अप्रॉक्स। और ये आप देखोगे माउंट आबू में है। माउंट आबू में स्थित है, ध्यान रखना। राजस्थान का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है माउंट आबू, वहां पे है। ठीक है, चलें आगे। निम्नलिखित में से किस द्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? उष्णकटिबंधीय का इंग्लिश क्या होता है? अरे भाई साहब, बात तो ज्यादा ही लिख गया है। उष्णकटिबंधीय की इंग्लिश क्या होती है? उष्णकटिबंधीय की इंग्लिश मैं यहां बेटा लिखे दे रहा हूं, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल डिसीड्यूअस। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की बात कर रहे हैं ना, तो डिसीड्यूअल फॉरेस्ट की बात कर रहा है। तो ध्यान रखना, एशिया में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पे आप देखोगे, देखो ये ट्रॉपिकल डिसीडियस यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन वहां उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पे वर्षा जो होती है वो 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होती है। इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं हम लोग, क्योंकि ये शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं ताकि पानी की कमी से बचा जा सके। ठीक है, चलें आगे। चलें आगे। अब इसमें बताने की तो मैं भी बता सकता हूँ, जैसे शुष्क पर्णपाती वनों में 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा आती है। जैसे ये उष्णकटिबंधीय हो गए, ऐसे शुष्क में 70 से 100। आर्द्र पर्णपाती, इसको मॉइस्ट डिसीडियस बोलते हैं, वो 100 से 200 में आते हैं। आर्द्र पर्णपाती में आप देखोगे जैसे सागौन, साल, शीशम, चंदन, ये सब आते हैं। ठीक है, कह रहा है सारगासो नहीं, सारगासो समुद्र की विशिष्टता है। ये एक विशिष्ट समुद्री वनस्पति है। ठीक है, ये अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है। आप देखोगे ये, ठीक है, अटलांटिक ओशियन में आपको देखने को मिलेगी ये। ठीक है, क्लियर। इसे सारगासम भी कहा जाता है। चलें आगे। चलो, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? निम्नलिखित में से कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है? कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है? कौन सा नगर सुपीरियर झील पर स्थित है? तो ध्यान रखना, दुलुथ। ये जो डुलुथ है ये कहीं ना कहीं आप देखोगे सुपीरियर झील पर स्थित है। और ध्यान रखना कि विश्व भूगोल के अंतर्गत अगर देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका की ये महान झीलों में से संबंधित है। ठीक है, यूएसए में है पहली चीज तो ध्यान रखना। ठीक है, और ये डुलुथ जो है यूएसए के, अगर आपसे स्टेट की बात करें तो मिनेसोटा है। क्या है? मिनेसोटा राज्य है, वहां पे स्थित है, सुपीरियर झील है। ठीक है, चलें आगे। बाकी आप याद कर लेना, बहुत सारी झीलों के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, एग्जाम में पढ़ने के लिए एग्जाम्पल के रूप में आती हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं, इस वजह से मैं कह रहा हूँ आप पढ़ लीजिएगा एक बार। देखो रिवाइज करने में कुछ जाता नहीं है, रिवीजन जितना अच्छा करोगे उतना बेटर रहेगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से देश अम्लीय वर्षा से अधिक प्रभावित होते हैं? अम्लीय वर्षा से कौन अधिक प्रभावित होता है बताओ? एक मिनट रुकना यार, मैं पानी पी लूं। आप बताओ तब तक कौन अधिक प्रभावित होता है। एक मिनट रुकना, बस एक मिनट। अरे मतलब जैसे ये वाला है अपना मिनेसोटा वाला, तो मिनेसोटा राज्य में है। जैसे आप शिकागो देखोगे, ये लेक, जैसे इसके बारे में बात की जाए, ये लेक मिशिगन के किनारे पे है। ठीक है, ये मिशिगन के किनारे पे है। क्लियर। अब बफेलो की बात की जाए तो ये कहाँ पे है? ये
लेक इरी के किनारे पे देखने को मिलेगा आपको। ये लेक कौन से किनारे पे है? लेक इरे के किनारे पे देखोगे। और डेट्राइट जो है ये लेक इरे और लेक हुरुन को जोड़ने वाली नदी पर है, ठीक है। ये आपको जो देखने को मिलेगा, यहाँ पे लिखे दे रहा हूं मैं। एक लेक है इरे, अब क्या बोलते हैं इसको, क्या पढ़ोगे? एक है लेक हुरुन, इन दोनों को जोड़ने वाली एक नदी है डेट्रॉयट नदी, डेट्रॉयट रिवर, उसके किनारे पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सुपीरियर झील को फ्रेश वाटर सी भी कहा जाता है। इसको कहीं ना कहीं आप देखोगे फ्रेश वाटर सी भी बोला जाता है, ठीक है। क्लियर? चलें आगे। चलो नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है, इसको जो मैंने पढ़ा, अम्लीय वर्षा के लिए कौन प्रभावित होते हैं? तो आप देखना कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे। कनाडा, स्वीडन एंड नॉर्वे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, ठीक है, अम्लीय वर्षा से। चलें आगे, चलें 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 चलें। चलो नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। छत्तीसगढ़ की सीमा जिन राज्यों से लगती है आप देखोगे, छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। किससे नहीं मिलती? बिहार, ठीक है। सवाल हो गया अपना कंप्लीट। भारत की पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। तो वेस्टर्न साइड की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती। दिस स्टेटमेंट इज राइट। वे छोटे प्रवाह क्षेत्र से अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रभावित होती हैं। हाँ, क्योंकि ये भी सही है कहीं ना कहीं, ठीक है। कठोर चट्टानों पे बहती हैं जिससे बहुत तेज गति से अरब सागर में गिरती है। डेल्टा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा उनके पास सेडिमेंट नहीं रहता है, ठीक है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। कौन कौन सी नदियां हैं? जैसे आप नर्मदा देखोगे, तापी देखोगे, फिर आप देखोगे मांडवी, फिर आप देखोगे साबरमती, ठीक है, पश्चिम की तरफ बहती। पूर्व की तरफ कौन कौन सी बहेगी? गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब डेल्टा का निर्माण करते हुए देखेंगे, आप देखोगे इन्हें। फिर कह रहा है कावेरी नदी का उद्गम स्रोत क्या है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां बताने की जरूरत ही नहीं, बच्चे बच्चे को पता होगा, ठीक है। कावेरी नदी का स्थान ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में है, ठीक है। चलें आगे। अच्छा, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां कहाँ पे? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां कहाँ पे? कर्नाटक। कर्नाटका में स्टेट की अगर बात की जाए तो कौन सा स्टेट है? कुर्ग, कुर्ग, कोडागु भी बोलते हैं, कुर्ग, कुर्ग ऐसे लिखा जाता है। कुर्ग डिस्ट्रिक्ट है एक वहां पे, ठीक है। कावेरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, पता है आपको? इसको दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है इसे, याद रखना इसे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है अपने लिए एग्जाम के लिए। अच्छा, ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियां हैं कर्नाटक के पश्चिमी घाट का हिस्सा है, ध्यान रखना, कर्नाटक के पश्चिमी घाट का, ठीक है। इसकी सहायक नदियों की अगर बात की जाए, कावेरी की सहायक नदियों की अगर बात की जाए तो आप देखना हेमावती और लक्ष्मण तीर्थ, ठीक है। आपको देखने को मिलेगी काभिनी, फिर आपको देखने को मिली भवानी, अमरावती, ये इसकी सहायक नदियों में आती, ठीक है। चलें आगे। कह रहा है विश्व के वन आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत संबंधित है किससे? विश्व के आवरण का सर्वोच्च प्रतिशत किससे संबंधित है? तो विश्व के वन आवरण का सर्वाधिक प्रतिशत ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से आपको देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ठीक है। ट्रॉपिकल ठीक है, ये भूमध्य रेखा के इस इक्वेटर के आसपास आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इक्वेटर वाला एरिया ही होता है, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है? गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है यूपी में, ठीक है, यूपी में रिहंद बांध। बांध की जगह डैम लिख दो अगर तो दिक्कत होगी, इंग्लिश में लिख रहे हो सर, ठीक है, रिहंद डैम पे।
और ये देखोगे आप सोनभद्र जिले में है। ठीक है, अब रिहंद किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की। और ये रिहंद पे सवाल हम लोगों ने कई बार देखा आया है ना, बस ध्यान रखना। चलें आगे। अच्छा, गोविंद वल्लभ पंत सागर का निर्माण कब हुआ था? ध्यान रखना 1962 में हुआ था। ठीक है, चलें आगे। कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो लोहा कुद्रेमुख करेक्ट है। आप देखना तांबा खेतरी में पाया जाता है, ये भी सही है। और कोयला सिंगरेनी में, ये भी सही है। लोहा कुद्रेमुख, कुद्रेमुख कहां पे पता? कर्नाटक। कुद्रेमुख कहां पे? कर्नाटका। आयरन ओर की प्रमुख खदानें यहां पे मानी जाती। तांबा खेतरी राजस्थान, आप लोग हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, इंडस वैली लोग कहां से तांबा लेते थे, वहां से भी पता लग जाता है। कॉपर बेल्ट ऑफ इंडिया भी से कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉपर बेल्ट ऑफ इंडिया। कोयला सिंगरेनी एमपी। ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर 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 क्लियर। क्या सही नहीं है? मैग्नीज कोरापुट, दिस इज नॉट राइट। मैग्नीज कोरापुट, दिस इज नॉट राइट। कोरापुट उड़ीसा में है, ये कहां पे है? उड़ीसा में है। ठीक है, और कोरापुट आप ध्यान रखना है किसके लिए फेमस है? बॉक्साइट के लिए। क्लियर 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 क्लियर। चलें आगे। नवग्राम तेल क्षेत्र कहां पे है? नवग्राम तेल, नवग्राम तेल कहां पे है? नवग्राम तेल गुजरात में है, ध्यान रखना है। चले नेक्स्ट सवाल। महावेली गंगा एक नदी है, पता? श्रीलंका की, श्रीलंका की है। ठीक है, श्रीलंका की है, ध्यान रखना। चलें आगे। चलो खैर, सवाल काफी हम लोगों ने किए हैं, क्योंकि इनका रिवीजन भी आपको करना रहेगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, कल की क्लास में मिलेंगे। प्लीज कमेंट करके देखो, संख्या कम हो जाएगी धीरे धीरे व्यूज की, तो समझ जाना आप ऑटोमेटिकली कि कंपटीशन बस उतना ही है जितना डेली लोग मेहनत करते हैं। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, यू विल क्लियर यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2025। बस मन से मेहनत करते रहो, सफलता कभी व्यर्थ नहीं जाती। ठीक है, मस्ती से मेहनत करो, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल नहीं। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।